बैराकपुर की ब्रिटिश छावनी में सुबह की शांति थी। अंग्रेज अफसर अपनी अपनी कॉफी पी रहे थे। भारतीय सिपाही परेड की तैयारी में लगे थे। अचानक एक आवाज गूंजी कि आज मैं इन फिरंगियों को बताऊंगा एक भारतीय की ताकत क्या है। सब घूमकर देखते हैं। एक सिपाही हाथ में लोडेड मास्केट लिए आगे की तरफ गुस्से से बढ़ रहा है। उसकी आंखें लाल और चेहरे पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। वो सिपाही जोर से चिल्लाता है कि भाइयों बहुत हो गया, अब और नहीं। ये फिरंगी हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। उठो और इनके खिलाफ लड़ो। अंग्रेज अफसर लेफ्टिनेंट बंग घोड़े पर सवार होकर उसकी तरफ दौड़ते हैं। मंगल पांडे, व्हाट द हेल आर यू डूइंग? लेकिन मंगल पांडे रुकने वाला नहीं था। उसने अपनी बंदूक उठाई और धड़ाम पहली गोली चलाई। गोली लेफ्टिनेंट बांग के घोड़े को लगी। घोड़ा गिर गया। बांग भी नीचे आ गया। बांग घबराकर अपनी तलवार निकालने लगा। तभी मंगल पांडे ने अपनी तलवार खींची और बांग पर हमला कर दिया। तलवारों की टकरार गूंजने लगी। दूसरे अंग्रेज अफसर जस्टेड मैरिज हुसैन दौड़कर आए, लेकिन मंगल पांडे ने उन पर भी वार कर दिया। हुसैन भी घायल होकर गिर गया। पूरी छावनी में भगदड़ मच गई। सैकड़ों सिपाही वहाँ खड़े होकर देख रहे थे, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। मंगल पांडे अकेले लड़ रहा था। याद रखो, अकेले। तो आखिर कौन थे ये मंगल पांडे? आखिर क्यों एक भारतीय सिपाही जो ब्रिटिश में काम करता था, जो खुद ब्रिटिश आर्मी का मेंबर था, आखिर ऐसा क्या हुआ जो उसने ब्रिटिश आर्मी पर तलवार उठाया? ये सब जानने के लिए हमें शुरू से शुरू करना होगा। मंगल पांडे का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नागौर गांव में हुआ था। वह एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे। 1849 में जब वो 22 साल के थे, तब वह ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भर्ती हुए। उस समय अंग्रेजों की नौकरी को अच्छा माना जाता था। अच्छी तनख्वाह, इज्जत, परिवार का पेट भरता था। मंगल पांडे भी यही सोचकर फौज में शामिल हुए थे। वह 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में सिपाही बन गए। वो बहुत ही बहादुर थे और अपने काम के प्रति बहुत ही ज्यादा ईमानदार थे। अपने काम अच्छे से करते थे। अक्सर अंग्रेज सिपाही उससे खुश रहते थे, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा अंग्रेज भारतीय सिपाही को कैसे समझाते हैं। दोयम दर्जा के इंसान, जानवरों की तरह। भारतीय सिपाही को खाना कम मिलता था। इन्हें गाली भी दी जाती थी। इनके धर्म का मजाक भी उड़ाया जाता था। अंग्रेज अफसर कहते थे ये काले लोग हमारे गुलाम हैं। ये सब बातें सुनकर भी वो अपना संयम बनाए रख। लेकिन 1856 से 1857 में ये संयम मानो टूट सा गया, जब अंग्रेजों ने एक नई राइफल लाई। इनफील्ड P53। यह राइफल पुरानी बंदूकों से ज्यादा ताकतवर और सटीक थी, लेकिन इस राइफल को चलाने के लिए एक खास तरीके का कारतूस इस्तेमाल होता था। उस कारतूस को मुंह से काटकर खोलना पड़ता था, तभी बारूद बंदूक में जाता था। जनवरी 1857 में अचानक भारतीय सिपाहियों के बीच एक खबर फैलने लगी। इन नए कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई है। ये खबर सुनकर सभी सिपाही शून्य रह गए। हिंदू सिपाहियों के लिए गाय पवित्र थी। गाय की चर्बी मुंह में लगाना उनके धर्म के खिलाफ था, और मुसलमान सिपाहियों के लिए सुअर हराम था। सुअर की चर्बी को छूना भी गुनाह था। यानी अंग्रेज जानबूझकर हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आखिर अंग्रेज ऐसा कर क्यों रहे थे? अंग्रेजों का मानना था कि अगर भारतीय सिपाहियों का धर्म भ्रष्ट हो जाए तो उन्हें ईसाई बनाना आसान होगा, और अगर सब ईसाई बन गए तो पूरी तरीके से अंग्रेजों का गुलाम बन जाएंगे। जब सिपाहियों ने इस बात का विरोध किया तो अंग्रेजों ने गुस्से में बोला कि तुम लोग हमारे गुलाम हो, आदेश मानो या फिर जेल जाओ। उसके बाद 26 फरवरी 1857 को बैराकपुर में एक घटना हुई। 19वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही ये बोलता है कि हम ये कारतूस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और जब उसने ये बात मना किया तो अंग्रेजों ने गुस्से में सबके सामने उसे बेइज्जत किया। उसकी यूनिफॉर्म उतार दी गई और 10 साल के लिए जेल की सजा सुना दी गई। ये सब देखकर मंगल पांडे का खून खौल उठा। उन्होंने सोचा कि हम कब तक चुप रहेंगे, कब तक ये फिरंगी हमारा अपमान करते रहेंगे। उसने अपने सभी साथियों से बात की। उन्होंने कहा भाइयों, अंग्रेज हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। वो हमें जानवर समझते हैं, और अगर आज हम चुप रहे तो कल आने वाली हमारी पीढ़ी भी गुलाम रहेगी। उठो और लड़ो, अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाओ। अगर आज हम इन अंग्रेजों से लड़ते लड़ते भले ही गुलामी में मर गए, लेकिन आने वाली हमारी अगली पीढ़ी वो गुलाम नहीं रहेगी। लेकिन इनकी इस बात से ज्यादातर सिपाही सहमत नहीं हुए। वो डर रहे थे। उन्होंने कहा मंगल भैया, हम तुम्हारे साथ हैं दिल से, लेकिन अंग्रेज बहुत ही खतरनाक हैं। अगर विद्रोह किया तो हमें फांसी हो जाएगी, और फिर हमारे परिवार का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, कौन देखेगा उन्हें? और इनकी बात सच भी थी। अगर ये विद्रोह करते तो उनके बूढ़े माँ बाप को कौन देखता, कौन उनका ख्याल करता? और फिर मंगल पांडे कहते हैं तो क्या हुआ, मरना तो एक दिन है ही। गुलामी में जीने से बेहतर है कि आजादी के लिए लड़ते हुए मर जाएं। 29 मार्च 1857 विद्रोह का दिन। उस दिन मंगल पांडे ने भांग और अफीम खाई ताकि उन्हें डर न लगे। फिर वह अपनी बंदूक और तलवार लेकर परेड ग्राउंड पर आए और चिल्लाकर बोले, मेरा नाम मंगल पांडे है और आज मैं इन फिरंगियों के खिलाफ खड़ा हूँ। जो मेरे साथ है वो
आगे आए और इस विद्रोह की लड़ाई में मेरा साथ दे। अंग्रेज अफसर लेफ्टिनेंट बांग घोड़े पे चढ़कर उसे रोकने आए, लेकिन मंगल ने गोली चला दी, जिससे बांग का घोड़ा घायल हुआ और तुरंत ही नीचे गिर गया। अंग्रेज सिपाही भी वहीं नीचे ढेर हो जाता है। फिर मंगल पांडे ने तलवार से उस पर हमला किया। बाघ बहुत ही घायल हो गया, लेकिन दुख की बात तो ये है कि वहाँ सैकड़ों भारतीय सिपाही खड़े रहे और देखते रहे, पर कोई भी मंगल पांडे की मदद के लिए आगे नहीं आया। शायद यही वजह थी कि हिंदुस्तान 200 साल तक गुलाम था। ज्यादातर भारतीय सिपाही डरते थे कि कहीं अंग्रेज उन्हें फांसी न दे दे अगर हम उनसे विद्रोह करें तो। मंगल पांडे उस समय अकेले लड़ रहे थे, अकेले चिल्ला रहे थे, आओ भाइयों मेरे साथ लड़ो। वो यही बात बार बार दोहरा रहे थे, लेकिन कोई भी उनके साथ नहीं आया। जब मंगल पांडे ने ये देखा कि कोई भी उनका साथ नहीं दे रहा और अब अंग्रेजों की पूरी फौज उसे चारों तरफ से घेर ली है, तो उसने अपनी बंदूक अपनी छाती पर रखी और खुद को गोली मारने की कोशिश की, लेकिन गोली छाती में नहीं कंधे पर लगी और वो घायल होकर गिर गए। अंग्रेज सिपाहियों ने उसे घेर लिया और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मंगल पांडे पर कोर्ट मार्शल में मुकदमा चलाया गया। अंग्रेजों ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम हमारी सेना में थे, हमने तुम्हें नौकरी दी, पैसे दिए, फिर तुमने हमारे अफसरों पर हमला क्यों किया? मंगल पांडे ने सीना तान कर जवाब दिया, तुमने हमारा धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश की, तुम हमें गुलाम समझते हो। मैंने अपनी आत्मसम्मान के लिए लड़ाई की, मुझे कोई भी अफसोस नहीं है। अगर फिर से मौका मिले तो मैं फिर वही करूंगा। अंग्रेजों ने उसे मौत की सजा सुनाई ताकि ऐसी हरकत कोई दोबारा ना कर सके। अंग्रेज अक्सर यही करते थे, जो भी आवाज उठाता था उसे फांसी की सजा सुना देते थे, उसे फांसी दे देते थे, जिससे कोई भी लोग आजादी की लड़ाई में आगे नहीं आता था। 8 अप्रैल 1857 फांसी। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी देने का फैसला हुआ। उस दिन सुबह जब उसे फांसी की तख्त पर ले जाया गया तो उनके चेहरे पर डर नहीं था, वो मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने चिल्लाकर बोला, मैं आज मर रहा हूँ, लेकिन मेरी मौत व्यर्थ नहीं जाएगी, मेरी ये आग पूरे हिंदुस्तान में फैलेगी। अंग्रेजों, तुम्हारे दिन गिने हुए ही बचे हैं। और फिर उन्हें फांसी दे दी गई। मंगल पांडे शहीद हो गए। मंगल पांडे को मारकर अंग्रेजों ने सोचा कि डर फैला देंगे और बाकी सिपाही चुप रहेंगे, लेकिन इसका उल्टा हुआ। मंगल पांडे की शहादत ने पूरी फौज में आग लगा दी। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने अंग्रेजों अफसरों को मार डाला और दिल्ली की तरफ कूच किया। फिर उत्तर प्रदेश भारत विद्रोह फैल गया। लखनऊ, कानपुर, झांसी, बरेली, बनारस, हर जगह भारतीय सिपाही और आम लोग अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए। इस विद्रोह को 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है और ये सब शुरू हुआ मंगल पांडे की उस एक गोली से। अंग्रेजों ने मंगल पांडे की 13वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को पूरी तरह से भगा दिया। उन्होंने हजारों सिपाहियों को फांसी दे दी, गांव के गांव जला दिए गए, यहाँ तक कि बूढ़े, बच्चों और औरतों तक को भी नहीं बख्शा गया। लेकिन इस सबसे भी विद्रोह की आग नहीं बुझी। मंगल पांडे की शहादत के बाद अंग्रेजों ने सभी भारतीय विद्रोह को पांडेस कहना शुरू कर दिया। यह शब्द अपमान के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन भारतीयों ने इसे गर्व से अपनाया। मंगल पांडे की कहानी ने देश भर में करोड़ों लोगों को प्रेरित किया। भगत सिंह ने कहा था, मंगल पांडे ने वह साहस दिखाया जो हजारों सिपाहियों में नहीं था। वो अकेले लड़े लेकिन पूरी क्रांति की चिंगारी सुलगा दी। 29 मई 1857 को बैराकपुर में मंगल पांडे ने जो गोली चलाई वह सिर्फ एक गोली नहीं थी, वह गोली थी जिसने 200 साल की गुलामी की जंजीरों को हिलाकर रख दिया। वह गोली थी जिसने लाखों भारतीयों को जगा दिया। वह गोली थी जिसने अंग्रेजों को बता दिया कि भारतीय कमजोर नहीं है, बस वो सो रहे हैं। मंगल पांडे शहीद हो गए, लेकिन उनका साहस अमर हो गया। उनकी एक गोली ने 1857 के विद्रोह की नींव रखी और उस विद्रोह ने धीरे धीरे 1947 की आजादी का रास्ता बनाया। मंगल पांडे वह सिपाही जिसने अंग्रेजों को दिखाया कि भारतीय गुलाम नहीं, योद्धा है। और अगर आपको आज की डॉक्यूमेंट्री वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी आपको ये सीरीज कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और मैं आगे इस सीरीज पे कंटिन्यू बना रहूं ये भी जरूर कमेंट करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।